देश के सबसे बड़े सूबे का चहुंओर विकास हो रहा है। क्या अमीर क्या गरीब, हर किसी को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिसके चलते सूबे में गरीबों का जीवन बेहतर हो रहा है। यूपी की जनता को गरीबी से दूर करने का जो प्रण सीएम योगी ने लिया है, उसे हर हाल में निभा रहे हैं। उस दंश को मिटा रहे हैं जिसके चंगुल में राज्य का गरीब दशकों से फंसा हुआ था। लेकिन पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और अब योगी राज में गरीब भी सुकून की सांस ले रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीते 8 साल अहम साबित हुए हैं, क्योंकि यहाँ की सत्ता योगी आदित्यनाथ के हाथों में है, जो गरीबों के मसीहा हैं, उनके हर सुख दुख का ख्याल रखते हैं, उनकी गरीबी दूर करने के लिए हर उपाय करते हैं, जिसके चलते उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, जिसकी तस्दीक खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में की थी। हम सबको इस पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 10 वर्ष में इस देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है। ये चीजें दिखाती हैं कि हर एक सेक्टर में बदलाव हुआ है। जब से सत्ता संभाली है तब से ही हमने देखा है कि योगी सरकार माफिया, अपराध और भय मुक्त प्रदेश बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम रहा कि दशकों तक राज्य में आतंक का पर्याय रहे छोटे बड़े सभी माफियाओं का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। प्रदेश में व्यापारियों से रंगदारी और महिलाओं से छेड़खानी करने वाले या तो सलाखों के पीछे पहुंचा दिए गए या फिर मुठभेड़ में ढेर किए जा चुके हैं। इन सब के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो सबसे बड़ी पहल की है, वो है यूपी की जनता को गरीबी से दूर करना, उस दंश को मिटाना जिसके चंगुल में राज्य की जनता दशकों से फंसी हुई थी। लेकिन पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और अब योगी राज में गरीब भी सुकून की सांस ले रहा है, अच्छी जिंदगी जी रहा है। जब से सीएम योगी ने सूबे की सत्ता संभाली है, तब से ही उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की पहल शुरू कर दी है, जिसकी मदद से अब उत्तर प्रदेश गरीबी मुक्त प्रदेश बनेगा। योगी सरकार ने 2 अक्टूबर 2025 तक प्रदेश को गरीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सरकार ने जीरो पॉवर्टी स्टेट अभियान शुरू किया है, जिसके तहत अति गरीब परिवारों को चिन्हित कर उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। इसके जरिए प्रदेश के 15 लाख से ज्यादा अति गरीब परिवारों को फायदा मिलेगा। सूबे को गरीबी से मुक्त करने के लिए जीरो पॉवर्टी स्टेट योजना पर मजबूती से काम किया जा रहा है। प्रदेश सरकार के इस अभियान में कई मुख्य चीजों को टारगेट किया गया है, जिसमें हर ग्राम पंचायत के 15 से 20 गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जाएगा, ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके। गरीबों के लिए बहुत योजना चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार में। मेरा खुद मकान बना है 2.5 लाख का, जिससे मुझे छत मिल गई है मुझे रहने के लिए। मेरा क्या नाम है, मैं कोरोना काल में मेरी नौकरी छूट गई थी, जिससे सरकार ने, मोदी सरकार ने मुझे जो लोन मिला है, उस समय घर पर अच्छी तरह चल रहा है, सारी योजना बढ़िया चल रही हैं। देखिए, मेरी नज़र में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लिए मैं कहूँगा, सर्वप्रथम तो मैं राशन कार्ड के लिए कहूँगा कि वंचित वर्ग को जो माननीय योगी जी ने राशन देने का कार्य किया है,
बहुत ही अभूतपूर्व है और जिससे सबसे निचले स्तर के व्यक्ति को भी राशन समय पर और पूर्ण तोल के साथ मिल रहा है। इस अभियान के तहत पंचायत सहायक, बीसी सखी और स्वयं सहायता समूहों की मदद से डिजिटल तकनीकी और मॉप अप ऐप के माध्यम से सर्वेक्षण किया जा रहा है। चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए डेटा को ऑनलाइन पोर्टल पर साझा किया जा रहा है। सरकार ने गरीब परिवारों की मदद के लिए CSR फंड का उपयोग करने का भी फैसला किया है। पंचायत सहायकों को इस योजना में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई है। साथ ही उनके लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, गांवों और जिलों को विकास से जोड़ने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP जैसी योजना लेकर आई, जिससे प्रदेश में सभी को रोजगार मिल सके और सबका जीवन उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सके, उन्हें गरीबी से निजात मिल सके। देश के सबसे बड़े सूबे का समग्र विकास हो रहा है। हर ओर समृद्धि की तस्वीर दिखाई दे रही है, जिसका हर ओर गुणगान हो रहा है, क्योंकि यहाँ योगी राज है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में जब से मुख्यमंत्री योगी ने सत्ता संभाली है, तब से ही राज्य की गरीबी तेजी से खत्म हो रही है। जिस राज्य को कभी बीमारू राज्य कहा जाता था, उस राज्य से गरीबी को जड़ से मिटाने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते 8 साल में पूरी तरह से बदल गई है उत्तर प्रदेश की तस्वीर, और ये सब योगी राज में हो रहा है। राज्य के विकास के लिए उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य से बाहर निकालने के लिए योगी सरकार कितनी प्रतिबद्ध है, इसका अंदाजा गरीबों के लिए उनकी ओर से किए गए प्रयासों से लगाया जा सकता है, जिसकी गवाही आंकड़े दे रहे हैं। योगी राज में 6 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आए। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में ये सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। उत्तर प्रदेश में 2013-14 में जहां 42.59% लोग गरीबी रेखा से नीचे थे, तो वहीं 2022-23 में ये आंकड़ा घटकर 17.4% पर आ गया। एक अनुमान के मुताबिक ताजा आंकड़ों में यूपी में 10 से 12% लोग ही गरीबी रेखा के नीचे हैं। उत्तर प्रदेश की इस पोटेंशियल को आज जिसको देश और दुनिया देख रही है, महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। महिलाओं के स्वावलंबन की दिशा में जो कार्य हुए हैं, अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 20% भर्ती अनिवार्य रूप से महिलाओं की हुई है। हर एक सेक्टर में उन्हें रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। उत्तर प्रदेश में गरीबों की संख्या में इतनी तेजी से गिरावट कभी नहीं आई। ये डबल इंजन की सरकार का ही नतीजा है, जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच अच्छे सामंजस्य को दर्शाता है। गरीबों के लिए वो सब मुहैया कराता है जिससे उन्हें और उनके परिवार को अच्छा जीवन मिल सके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक अलग छवि है। उनकी नीतियों से राज्य में गरीबी का स्तर बहुत कम हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही योगी आदित्यनाथ ने कसम खा ली थी, प्रण ले लिया था कि राज्य में गरीबी के खिलाफ उनका अभियान जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। गरीबों का दर्द देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल भर आता है, क्योंकि वो इसे महसूस करते हैं, इसलिए गरीबी दूर करने का हर उपाय करते हैं। गरीबों को हर वो सुविधा मुहैया कराते हैं जिससे उन्हें जीने का नया सहारा मिलता है। योगी सरकार की योजनाओं से गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों का काफी राहत मिल रही है। वो दयालु हैं, वो सहृदय हैं, मन के सच्चे और विशाल दिल वाले हैं। वो देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं। बच्चों के बीच में वो बच्चे बन जाते हैं, उनसे मिलते हैं, बात करते हैं,
उन्हें गोद में उठाकर प्यार करते हैं, दुलारते हैं, अच्छे भविष्य का आशीर्वाद देते हैं। जानवरों के प्रति भी उनका प्रेम अगाध है, जिसकी तस्वीरें आए दिन सामने आती रहती हैं। वो जब भी गोरखपुर जाते हैं तब क्या गाय क्या बंदर हर किसी से बात करते हैं, उन्हें भी प्यार और दुलार करते हैं। गरीबों का दर्द देखकर उनका दिल भर आता है, क्योंकि वो इसे महसूस करते हैं। इसीलिए गरीबी दूर करने का हर उपाय करते हैं, योजनाओं का ऐलान करते हैं, गरीबों के घर तक सभी सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए अभियान चलाते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश के गरीबों को अच्छा जीवन मिल सके और उनका दुख दर्द दूर हो सके। उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी स्कीम चला रही है गरीब लोगों के उत्थान के लिए, जैसे कि आयुष्मान योजना हो गई, सरकारी स्कूलों में मुफ्त मिड डे मील हो गया, बच्चों को अच्छी व्यवस्था हो गई। तो काफ़ी सारी ऐसी सुविधाएं मुझको लगती हैं जो मैं डेली सरकार की यूज़ करता हूं, जो काफ़ी उद्धार कर रही हैं लोगों का। योगी जी का बहुत बढ़िया शासन चल रहा है और योगी जी का जो मामला है अच्छा चल रहा। गरीबी है ही नहीं उत्तर प्रदेश में, कहाँ रह गई गरीबी। बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार जो है, गांव में है का शहर में सब योगी सरकार का सराहना हो रही है, बहुत अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। यूपी में गरीबों का एक बड़ा सहारा है जनता दर्शन, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद लोगों के दुख दर्द को सुनते हैं, गरीबों से उनकी परेशानी पूछते हैं और उसे हर हाल में जल्द से जल्द दूर करने के लिए अधिकारियों को आदेश देते हैं। योगी बिना रुके बिना थके गरीबों के उत्थान के लिए काम करते हैं। यूपी की योगी सरकार लगातार गरीबों के हित के लिए कई योजनाएं चला रही है। इन सभी योजनाओं में एक महत्वपूर्ण योजना कन्या विवाह सहायता योजना है, जिसका मकसद गरीबों और मजदूर वर्ग के परिवार की बेटियों की शादी में आर्थिक मदद। योगी सरकार की इस योजना से गरीब और मजदूर वर्ग के लोगों को काफी राहत मिल रही है। मां सरस्वती के इस पावन पर्व पर आज 1009 दंपतियां वैवाहिक बंधन से युक्त होकर के एक नए जीवन में प्रवेश कर रही हैं। प्रत्येक विवाह के लिए सरकार ने 51,000 रुपया उपलब्ध करवाया है, जिसमें 35,000 रुपये की राशि उनके अकाउंट में जा रहा है। बाकी अन्य खर्चे उनके लिए उपलब्ध करवाए गए हैं। इन सभी कार्यक्रमों को आयोजित करते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता है। कन्या विवाह योजना के तहत गरीब और मजदूर वर्ग के परिवार की बेटियों को मदद की जाती है। 3 महीने के अंदर लड़की की शादी के लिए आवेदन करने पर 55,000 की मदद मिलती है। शादी अंतर जातीय होती है तो इस अनुदान की राशि 61,000 रुपए हो जाती है। अगर सामूहिक विवाह आयोजित किया जाता है, जिसमें कम से कम 11 जोड़े एक साथ ही एक ही स्थल पर विवाह करते हैं, तो हर एक जोड़े को 65,000 की सहायता दी जाती है। विवाह अनुदान योजना के तहत 2013 और 2014 में समाजवादी सरकार सिर्फ 10,000 का अनुदान देती थी और बाद में 2015-16 में इस योजना को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसका नतीजा ये रहा कि गरीब बेटियों की शादी में थोड़ी सी मिलने वाली मदद भी उनसे कोसों दूर चली गई थी। गरीबों की उम्मीद टूट चुकी थी, लेकिन योगी सरकार के आने से इन गरीब आंखों में उम्मीद की चमक आई और बेटियों को उनका हक मिला, और वो भी उम्मीद से ज्यादा। गरीब की बेटी की शादी में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न आए, इसके लिए 2017 में सत्ता में आने के बाद योगी सरकार ने इस योजना को दोबारा शुरू किया और अनुदान की राशि को भी दोगुना कर दिया। पिछली सरकार के 10,000 के अनुदान को 20,000 कर दिया था, जो अब बढ़कर 55,000 हो गई है।
यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। गरीबों के उत्थान के लिए जो वादा किया उसे निभाया, जिससे सूबे में गरीबों की हर समस्या का समाधान हो रहा है, उनका जीवन स्तर अच्छा हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। सीएम योगी को गुंडे बदमाशों का काल और गरीबों का मसीहा कहा जाता है। यूपी में गुंडे, माफिया और अपराधियों का क्या हाल हुआ हम सभी ने देखा, और अब गरीबों के उत्थान की हर वो तस्वीर सामने आ रही है जिससे साफ दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की राह पर है। गरीबों को इलाज, आशियाना और अच्छा जीवन स्तर मिले, यही सीएम योगी की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद पिछले 8 सालों में सीएम योगी ने वो कर दिखाया है जो किसी भी राज्य के लिए एक नजीर बन गया है। चाहे अपराधियों के खिलाफ एक्शन हो या फिर गरीबों को मिल रही मदद, हर क्षेत्र में योगी आदित्यनाथ हमेशा से अव्वल रहे और उत्तर प्रदेश नंबर 1। आज हम आपको योगी का वो अंदाज दिखा रहे हैं जिसके चलते उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाता है। गरीबों को जब भी कोई परेशानी होती है, वो तकलीफ में होते हैं, तो सहृदय योगी आदित्यनाथ खुद उनकी मदद के लिए आगे आते हैं, ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उनकी मदद करते हैं, उनका दुख दर्द साझा करते हैं। बीते साल जुलाई में जब प्रदेश के कई इलाके बाढ़ की चपेट में थे, लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा था, उन्हें जरूरी मदद मुहैया कराई जा रही थी, तब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ग्राउंड जीरो पर उतरकर मोर्चा संभाला। बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच पहुंचकर उनकी परेशानी पूछी, उन्हें हर संभव मदद सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें राहत सामग्री वितरित की, जिसका एहसास सूबे के हर गरीब को है कि जरूरत पड़ने पर मुख्यमंत्री खुद उनकी मदद के लिए आगे आएंगे और उनकी हर परेशानी को दूर करेंगे। योगी सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है और सब गरीबों को सुविधा मिल रही है, सारी सुविधाएं मिल रही है, जो बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार में सब काम अच्छे हो रहे हैं और कन्याओं को विवाह के लिए पैसा दान करते हैं। हर काम उनकी राज में अच्छा हो रहा है। सीएम योगी को गुंडे बदमाशों का काल और गरीबों का मसीहा कहा जाता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण उस वक्त देखने को मिला था जब बीते साल 6 जुलाई को सीएम योगी अपनी कर्म भूमि गोरखपुर पहुंचे थे और विकास कार्यों का जायजा ले रहे थे। इसी दौरान सीएम योगी की नजर एक गरीब महिला के टूटे फूटे घर पर पड़ी और फिर उसके बाद सीएम योगी ने जो एक्शन लिया उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। गरीबों को एक आशियाना मिले, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर संभव प्रयास कर रहे हैं। गरीबों को अपनी छत मिल सके, इसके लिए उन्हें हर सरकारी मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को घर मिल सके, इसके लिए योगी सरकार ने बीते साल योजना की शर्तों में बदलाव किया। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की पात्रता शर्तों में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश में अब हर महीने 15,000 रुपए कमाने वाले भी पीएम आवास योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले हर महीने 10,000 रुपए कमाने वालों को ही इसका लाभ दिया जाता था। यानी गरीब अपने ही आशियाने में रहे, इसके लिए योगी सरकार की ओर से जमकर मदद की जा रही है, जिसका ऐलान 20 फरवरी को पेश किए गए बजट में भी किया गया। योगी सरकार ने बजट में गांव गरीब का भी ध्यान रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 4,882 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 1,200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अब तक प्रधानमंत्री मोदी जी के तत्व से उत्तर प्रदेश में पिछले 6 वर्ष के अंदर 54 लाख गरीबों को एक आवास मिल चुका है। 54 लाख गरीबों को, और अभी तो केशव जी का खजाना खुलने वाला है, वहां से 10 लाख नए आवास की नई छड़ी निकलने वाली है, जो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश में सरकारी राशन लेने वालों के लिए भी योगी सरकार कई सुविधाएं दे रही है।
गरीबों के लिए खाद्यान्न आपूर्ति को बेहतर बनाने और भंडारण को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष योजना तैयार की गई है। इसके लिए अत्याधुनिक अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है। गरीबों की मदद के लिए योगी सरकार नित्य नए रिकॉर्ड भी बना रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक और रिकॉर्ड जुड़ गया है। गरीबों और बीमारों की मदद करने में उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है। योगी इस मामले में अब यूपी के नंबर 1 सीएम बन गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विवेकाधीन कोष के तहत पिछली सरकारों से कई गुना ज्यादा गरीबों और गंभीर रोगियों की मदद की है। 2017 में सत्ता संभालने के बाद पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए 4 साल में गरीबों और बीमारों को 10 अरब रुपए से ज्यादा की मदद की गई और अब इसमें और तेजी आ गई है। सीएम योगी के विवेकाधीन कोष यानी फंड से लोगों की मदद करने का नियम रहा है। इसमें वो किसी भी हद तक जाकर मदद कर सकते हैं। ये फैसला मुख्यमंत्री के विवेक पर होता है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ नंबर 1 हैं। लोकसभा सांसद रहते हुए भी योगी आदित्यनाथ लोगों की ऐसे ही मदद किया करते थे। गोरखनाथ मंदिर में सवेरे 6 बजे से उनके यहाँ जनता का आना शुरू हो जाता था। इसके बाद वो गरीबों की शादी ब्याह से लेकर उनके इलाज तक में सहायता किया करते थे। कुछ लोगों की मदद वो एमपी फंड से किया करते थे, जबकि कई लोगों का काम वो गोरक्षा पीठ की तरफ से कर देते थे। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद सीएम योगी ने प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा ऐसे लोगों की मदद की है जिन्होंने पैसे के अभाव में अपनों के जीवन की आस छोड़ दी थी, जो अपनों का इलाज नहीं करवा पा रहे थे। योगी की मदद से ऐसे हजारों लोगों की न सिर्फ जान बची है, बल्कि उनके परिवारों की जमीन और जायदाद भी बिकने से बचे हैं। उन्हें ऐसे ही गरीबों का मसीहा नहीं कहते। उसके पीछे गरीबों की मिली वो मदद है जिससे आज न सिर्फ उस परिवार की बल्कि पूरे प्रदेश के लोगों का जीवन हर दिन बेहतर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।